इतना खूबसूरत बाहें फैला हुआ ये पेड़ है। हमारी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर हम अपनी इस प्रकृति को, खास तौर से भारत को जो प्रकृति ने नवाजा है, पेड़ों से, जंगलों से, जड़ी बूटियों से, पहाड़ों में इतनी कीमती कीमती जड़ी बूटियां हैं, ये पहाड़ों को हरे हरे पेड़ों ने ढांक दिया है, जैसे लगता है कि कपड़ा पहना दिया है। और ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी पहाड़ की चोटियां, और उन चोटियों के ऊपर लाइन से इस तरह से पेड़ लगे हुए हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि ओ हमें देखो, हमारी तरफ देखो, कि हजारों हजारों फीट ऊपर हम पहाड़ के ऊपर ये ऊंचे ऊंचे पेड़ अपना मस्तिष्क और अपनी शाखाएं फैलाकर बादलों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनोरम दृश्य ये दिल को एकदम जैसे लगता है कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींचे लिए जा रहा है। ऐसा लगता है कि इन पहाड़ की गगनचुंबी उस पे आदमी पहुंच जाए और इन पेड़ों को छू कर कहे कि देखो हम तुम्हारे पास आ गए हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम कहें कि ये जंगल, ये पहाड़, ये हरे हरे पेड़, ये नदियां, ये झरने, ये इन सब को हम प्यार करते हैं, और हम वो नहीं हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर हमें समृद्ध होना है, अगर हमको अपना टूरिज्म बचा कर रखना है, अगर हमको अपने भविष्य की जनरेशन को ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण, क्लाइमेट देना है, तो हमें अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को, अपनी नदियों को, समुद्र को, अपने पानी को, हर चीज की हिफाजत करना पड़ेगा और प्रण लेना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे जंगल को नुकसान पहुंचे, हमारे नदियों का जल प्रदूषित हो, पीने लायक ना हो। हमें ये प्रण लेना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भारत का हम ये संदेश देना चाहेंगे, लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि भारत का नागरिक जो जहां पर भी हो, वो अपने जगह आसपास की प्रकृति को संरक्षण करे, उसको साफ सुथरा रखे, उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, जल की धारा को दूषित न करे, पेड़ों की रक्षा करे, पेड़ काटे ना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पेड़ लगाएं। जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतना हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उतना ऑक्सीजन होगा, उतना हमारे बच्चों की हेल्थ बनेगी, उतना हम डेवलपमेंट करेंगे। ये वाकई जी चाहता है कि इस पेड़ को छू लूं। ये पेड़ आप देखें, इसकी सुंदरता देखें, ये पेड़ देखें, इसकी सुंदरता देखें, ये इसकी शाख और इसका तना देखें। वाकई इससे लगता है कि ये एकदम जीवंत हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमने फॉरेस्ट एक्ट बना लिए, हमने बहुत से रूल्स और रेगुलेशन बना लिए, मगर क्या फॉरेस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं? क्या पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इसको रोकने के लिए प्रयासरत हैं? जरूरत इस बात की है, खास तौर से हम कहना चाहेंगे कि उन स्टेट में जहां जंगल है, घने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, हमारी नदियां जहां से जो स्रोत हैं, जो हिमालय से निकलती हुई कल कल बहती हुई स्वच्छ धाराएं जो हमारी बह रही हैं, खास तौर से सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है
कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दें कि वो हमारे जंगलों को उसी तरह बनाए रखें, पेड़ों को बनाए रखें, और जो जल है उसको दूषित होने से बचाएं, जंगल की कटाई को न देखें कि न होने पाए, जंगल की कटाई को रोकें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो पेड़ लगाएं। जितना ज्यादा हम अपने जंगलों को, अपने नदियों को, अपने पहाड़ों को बचा के रखेंगे, सेफ रखेंगे, वही ये हमारे भारत के अतीत भी है, वर्तमान भी है। ये हमारे भारत के अतीत भी है, ये भारत के वर्तमान भी है, ये भारत का भविष्य भी है। हमारी जो संतानें हैं वो ऐसा ना हो कि पूछें कि पापा माउंटेन्स क्या है, पहाड़ क्या है। पापा वो पूछें कि देवदार के वृक्ष कैसे होते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने पेड़ों को, इन बेशकीमती पेड़ों को खो दें। ये देखें, ये नज़ारा यहाँ से देखें, ये पहाड़ की जो चोटियाँ हैं, एक के बाद एक किस तरह से ये रेंज है, पहाड़ों की रेंज, कितनी खूबसूरत रेंज है। और इन पहाड़ों के ऊपर बादल इन पहाड़ों की चोटियों को छूते हुए जा रहे हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये हमसे कह रहे हैं कि देखो, हम आपको जीवन देते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, हम इस पूरे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। मगर मानव इस बात को नहीं समझ रहा है। मानव अपनी छोटी छोटी लालच में पेड़ों की कटाई कर रहा है और जंगलों को समाप्त कर रहा है। वहाँ मानव बस्तियाँ बस रही हैं, जिसके कारण वहाँ बड़े पैमाने पे गंदगी हो रही है। वहाँ के जल, नदियों के, झरनों के जल दूषित हो रहे हैं, पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। ये सब एक गंभीर चिंतन और मनन की बातें हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इस प्रकृति को संरक्षण दें, उसको समृद्ध करें, उसको जिस भी तरह से हो सके उसको सेव करें। भारत को प्रकृति ने अपार अपार भेंट दी है। जंगल, खूबसूरत जंगल, घने जंगल दिए हैं, एक से एक पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, नदियां दिए हैं, झरने दिए हैं, हिमालय दिया है। हमारे यहाँ बर्फ की, हिमालय की चोटियां हैं। मगर जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण बर्फ पिघल रही है। हमको लोगों ने बताया कि यहाँ से हिमालय की चोटी और बर्फ से चमकती हुई चोटियां दिखाई देती थी, मगर इधर कुछ सालों से ये चोटियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ये एक गंभीर बात है। और जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर पर्यावरण में क्या बदलाव आ गया, क्या ऐसी चीजें आई कि ये जो हिमालय की चोटियां हैं बर्फ की, जिसको खास तौर से टूरिस्ट देखना चाहते थे, यही नज़ारा हमने कालिम्पोंग में भी देखा और यही यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जरूर कहीं न कहीं से ये मानव गलती कर रहा है। ये गलती कर रहा है, ना समझदारी कर रहा है, और सरकारें इस पे गौर व फिक्र नहीं कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि हम बहुत ही गंभीरता से के साथ चिंतन और मनन करें और अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को, क्लाइमेट को बचाएं, इसको और समृद्ध करें, संरक्षित करें, इसको ऐसा बनाएं कि आने वाले जनरेशन भी इसका उसी तरह फायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।